A very good morning, dear students. We are back in the BBVN online classes. In our last class, 11th economics, we have discussed about the consumer equilibrium. Get a recall first. फटाफट से एक बार recall कर लें कि consumer equilibrium होता क्या है. Consumer equilibrium is a state or a condition where a consumer gets maximum level of satisfaction, wants to retain in that condition, and don't even think to change the allocation of his given income. ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन के बारे में अपन अपना जिक्र अपनी पिछली क्लास में कर चुके थे. अपन ने कहा कि इक्विलिब्रियम की जो स्टडी अपने को करनी है वो कार्डिनल अप्रोच ऑर्डिनल अप्रोच में अलग अलग करनी है. जो कार्डिनल अप्रोच है उसे यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच भी कहा जाता है. यूटिलिटी अप्रोच में अपन ने कहा कि सिंगल कमोडिटी केस और टू कमोडिटी केस के बारे में डिस्कशन करेंगे. सिंगल कमोडिटी केस, इसके बारे में अपन अपना डिस्कशन अपनी प्रीवियस क्लास में कर चुके थे. अपन ने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था कि भैया एक गुड है वो 5 रुपए की है और उसकी चौथी यूनिट कंज्यूम करने से जो एमयू आपको मिलती है, एक मिनट देखिएगा, ये 4 पर यूनिट है. ये क्या है? 4 पर यूनिट. ये 4 पर यूनिट है, रुपी नहीं है ये 4 पर यूनिट है. यहां पर लिखा है व्हेन द प्राइस ऑफ गुड इज ₹5 पर यूनिट एंड एमयू डिराइव्ड बाय द 4th यूनिट ऑफ अ गुड इज 4 पर यूनिट. डू यू थिंक कंज्यूमर हैज एन इक्विलिब्रियम? 5 रुपए पर यूनिट प्राइस है, 4 रुपए पर यूनिट उसकी या फिर मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिलती है चौथी यूनिट को कंज्यूम करने से. इससे आपने एक टेबल बनाई थी. आपने कहा था कि भाई एज सून एज यू आर इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स, the MU derived by additional commodity is falling continuously. यानी कि हर एक बढ़ती हुई कमोडिटी, बढ़ती हुई यूनिट के कंजम्पशन के साथ में MU आपका फॉल करता जाता है. अपन कहते हैं अगर इसे डायग्राम पर लिया जाए, तो कंडीशन कुछ ऐसी आ जाती है आपकी. OX एक्सिस, OY एक्सिस. अब अगर आप प्राइस को कांस्टेंट करते हैं तो प्राइस आपकी यहां पर कांस्टेंट हो जाती है. मान लेते हैं कि दैट इज द प्राइस. माना कि आपके लिए प्राइस है PX है. यहां पर आपने प्राइस ले रखा है. दिस वन इज फॉर यूनिट, यूनिट्स ले रखी हैं आपने. ठीक है. अब MU आपका पहले इनिशियल यानी कि फर्स्ट कमोडिटी पर ज्यादा था, यहां पर ज्यादा था फर्स्ट कमोडिटी पर, और धीरे धीरे MU आपका फॉल करता है. ये MU आपका फॉल कर रहा है, ये MU आपका फॉल करता है. अब अपन कहते हैं कि वेयर बोथ MUX एंड PX बिकम इक्वल, दैट विल बी द इक्विलिब्रियम. दैट विल बी द इक्विलिब्रियम. यहां इक्विलिब्रियम होगा. और इस टेबल में देखिएगा ये कौन सी यूनिट पर स्टक होता है? 3rd यूनिट पर. यानी कि रेशनल कंज्यूमर विल कंज्यूम 3 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एज दिस इज द प्लेस वेयर MUX बिकम इक्वल टू PX. जहां पर MUX PX के बराबर होता है. तो इससे पहले का जो स्पेस है, ये जो स्पेस है यहां पर देखिएगा, दिस स्पेस इज नोन एज कंज्यूमर सरप्लस. कंज्यूमर सरप्लस. कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या हो गया कि इसका सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, सेटिस्फैक्शन ज्यादा है सैक्रिफाइस से. सेटिस्फैक्शन ज्यादा है सैक्रिफाइस से. सेटिस्फैक्शन क्या है? ज्यादा है सैक्रिफाइस से. सेटिस्फैक्शन किस सेंस में? बाय कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट. और सैक्रिफाइस किस सेंस में है? बाय पेइंग ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स. यानी कि पैसा चुकाने से जो दर्द होता है वो कम होता है. किसके कंपैरिजन में? चीज को कंज्यूम करने से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन के रेफरेंस में. यानी कि संतुष्टि ज्यादा, आपके पास में पीड़ा आपकी कम. जब आपका संतुष्टि का लेवल ज्यादा है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा है, द सिचुएशन इज नोन एज कंज्यूमर सरप्लस. And until or unless a consumer is in the state of consumer surplus, he will always think about to increase his consumption. Increase his consumption. अब ये क्वेश्चन आता है कि by when or till when he will increase his consumption. अपने कंजम्पशन को कब तक बढ़ाए? तो सीधी सी बात है, जब तक उसका सेटिस्फैक्शन उसके सैक्रिफाइस के बराबर न हो जाए, जब तक MUX PX के बराबर ना हो जाए.
MUX किसके बराबर ना हो जाए, PX के बराबर ना हो जाए। सीधा सा एग्जांपल है, आप होटल में जाकर के चपाती का ऑर्डर करते हैं, चपाती का ऑर्डर करते हैं, शुरू में भूख लगी है आपको। जब भूख लगी है तो शुरुआत में जब आप पहली चपाती मंगाते हैं तो पहली चपाती के लिए अगर 20 रुपए लगते हैं, 30 रुपए लगते हैं, जो भी लगते हैं, यू विल हैव टू पे, आप चुकाएंगे उसके लिए। लेकिन जब दूसरी चपाती मंगाएंगे तो आपके दिमाग में आपको पता है कि उसकी जरूरत आपके लिए कम हो रही है, उसकी जरूरत आपके लिए कम हो रही है, लेकिन चपाती के पैसे तो कांस्टेंट है। तो वो चपाती खाने का जरिया कब तक चालू रहेगा, चपाती खाने का वो आपका जो ट्रेंड है वो कब तक चलेगा, तब तक चलेगा जब तक कि आपका पेट नहीं भर जाता है ना, पेट नहीं भर जाता या आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो जाती। जब तक आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो जाती तब तक आप उस चपाती के लिए पैसा पे करेंगे। वंस your satisfaction become equal to the sacrifice made in the form of a price paid for that chapati, एक बार आपकी संतुष्टि का स्तर उस चपाती के लिए आपने जो पैसा चुकाया है उसके लेवल के बराबर आ जाए, उसके बाद आप बोलेंगे नहीं भैया चपाती नहीं चाहिए। वो अगर चपाती दे भी दे तो आप क्या बोलेंगे, इसका पैसा कौन देगा, I'm not going to pay for this chapati because I didn't ask for it, मैंने नहीं मांगा भैया इसको। तो उस समय अपन उस एक एडिशनल चपाती का पैसा नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि भैया हमारी जरूरत पूरी हो चुकी, उसके बाद में जरूरत पूरा होने के बाद में चपाती का पैसा नहीं दिया जाता, यानी कि उसके बाद में कंजम्पशन नहीं होता। तो क्वेश्चन को समझिएगा कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अगर एक्सप्लेन करना हो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन को एक्सप्लेन करना हो तो क्या बनेगा। अगर सिंगल कमोडिटी केस है, इक्विलिब्रियम पूछा जाए, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो देखिएगा सबसे पहली कंडीशन आपकी ये आएगी, MUX इज इक्वल टू PX, या फिर MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। जब भी आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन द यूटिलिटी अप्रोच ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो उसमें आप अगर सिंगल कमोडिटी का रेफरेंस लेते हैं तो उसकी दो प्राइमरी कंडीशंस हैं, आप इन दोनों कंडीशंस को एक्सप्लेन करेंगे। पहली कंडीशन क्या है, MUX मस्ट इक्वल टू PX, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। और दूसरा आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। खाली नाम लिख करके नहीं छोड़ना है, एक्सप्लेन भी करना है। एक्सप्लेन कैसे करें, अब अगर पहली कंडीशन को एक्सप्लेन किया जाए, MUX बिकम इक्वल टू PX, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय गुड X इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड X। अगर इसे एक्सप्लेन किया जाए तो ये लिखा जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विल स्ट्रक, कंज्यूमर equilibrium will struck when marginal utility derived by good X MUX become equal to price paid for X। ये तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद अपन एक डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन लेते हैं, when MUX is greater than PX, जब मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा हो बजाय के प्राइस पेड के। तो क्या करना है, ये आपको भी लेना है जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए। एक डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन लेनी है आपको। आपने लिखा MUX इज ग्रेटर देन PX, तो इसका मतलब क्या होता है, इन दिस केस कंज्यूमर इज इन द स्टेट ऑफ, कंज्यूमर इज इन द स्टेट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, अब कंज्यूमर सरप्लस कैसे है, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X is greater than
the sacrifice made in the form of price paid, यानी कि पैसा चुका करके आपको जो सेक्रीफाइस हुआ उसके कंपैरिजन में आपको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ज्यादा है. एज अ रिजल्ट कंज्यूमर विल इंक्रीज हिज कंजम्पशन. क्या करेगा वो? कंजम्पशन को बढ़ाएगा. अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि भैया कितना बढ़ाएगा? द कंजम्पशन विल गो ऑन. द कंजम्पशन will go on till the MUX become equal to, जब तक MUX PX के बराबर नहीं हो जाता तब तक आपको आपका कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा. यानी कि अपने को सबसे पहली कंडीशन क्या है? MUX इक्वल टू PX. इसे एक्सप्लेन कैसे किया जाए? तो अपन कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्ट्रक तब होता है भैया जब MUX PX के बराबर होता है, तभी इक्विलिब्रियम स्ट्रक होता है. जब सेक्रीफाइस सेटिस्फैक्शन के बराबर हो, जब सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू सेक्रीफाइस, दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो, तब अपन ये कहेंगे कि इक्विलिब्रियम स्ट्रक होता है. अब अगर क्वेश्चन में इसे एक्सप्लेन करना हो तो आप यहां पर कंडीशन लेते हैं. अगर सेटिस्फैक्शन ज्यादा है सेक्रीफाइस से, सेटिस्फैक्शन क्या है? ज्यादा है सेक्रीफाइस से, आप बताएं क्या करेंगे? अगर सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा और सेक्रीफाइस कम होता है तो आप क्या करेंगे? उसका कंजम्पशन और करेंगे. यही काम आपने यहां किया. द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज ग्रेटर देन द सेक्रीफाइस मेड इन द फॉर्म ऑफ द प्राइस पेड. एज अ रिजल्ट कंज्यूमर विल इंक्रीज हिज कंजम्पशन, कंजम्पशन को बढ़ाएगा. ठीक है, ये पहली कंडीशन थी. सेकेंड कंडीशन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ये आप अपने आप लिखेंगे. इसमें क्या लिखना है? एज सून एज कंज्यूमर इंक्रीजेज द कंजम्पशन ऑफ गुड्स, हिज MU derived by each additional unit tends to fall. दोबारा रिपीट करें. एज सून एज कंज्यूमर इंक्रीजेज द कंजम्पशन ऑफ goods, the MU derived by each additional unit tends to fall. यही आपको कहां लिखना है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में लिखना है. ठीक है, चलिए अब अपन कहें कि ये हमारा इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो जाता है. इक्विलिब्रियम हमारा कंप्लीट हो जाता है. अब दो क्वेश्चंस यहां पर चलते हैं. दो क्वेश्चंस क्या चलते हैं वो देखिएगा. दो क्वेश्चंस क्या चलते हैं? एक ये चलता है आपका कि हाउ वुड अ रेशनल कंज्यूमर रिएक्ट व्हेन द प्राइस ऑफ गुड इज गिवन, और दूसरा होता है हाउ वुड अ रेशनल कंज्यूमर रिएक्ट व्हेन द प्राइस ऑफ गुड इज नॉट गिवन. देख, रिएक्शन ऑफ कंज्यूमर, रिएक्शन ऑफ रेशनल कंज्यूमर, रेशनल कंज्यूमर. एक रेशनल कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होगा व्हेन द प्राइस ऑफ गुड इज गिवन? इसके बारे में चर्चा कर ही चुके हैं. और इसी तरीके से व्हेन द प्राइस ऑफ गुड इज, व्हेन द प्राइस of good is not given. एग्जाम्पल को आराम से समझिएगा. ये वो है कि आप होटल में जाकर के खाना खा रहे हैं,
ये कंडीशन वो है जब आप शादी में जाकर के खाना खा रहे हो, दोनों में फर्क होता है ना। आप होटल में खाना खाने जाएं और एक शादी में आप खाना खाने जाएं, दोनों में फर्क होता है। यहां पैसा लग रहा है, वहां पैसा नहीं लग रहा, तो कंडीशन समझिएगा। ठीक है, यहां पर अपन लेते हैं यूनिट्स, यहां लेते हैं प्राइस। प्राइस और एमयू दोनों लेंगे। प्राइस एंड एमयूएक्स दोनों लेते हैं। और एमयूएक्स क्या करता है आपका? मार्जिनल यूटिलिटी क्या करती है? फॉल करती है विद द कंजम्पशन ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट। ये फॉल कर रही है एमयूएक्स, ठीक है। ये एमयूएक्स क्या कर रहा है आपका? फॉल करता है। अब अपन कहें कि अगर ये फॉल करता है तो इस कंडीशन में ये जो पॉइंट है आपका, ये इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम। और ये स्पेस आपका कंज्यूमर सरप्लस। ये स्पेस क्या है? कंज्यूमर सरप्लस। यहां तक आप कंजम्पशन करते हैं। दिस वन इज पीएक्स, दिस वन इज एमयूएक्स। इसके बारे में अपन ने डिस्कशन किया था अपने प्रीवियस वीक, जो इससे पहले का जो टॉपिक था उस टॉपिक में। अब अपन कहें कि जब प्राइस दे ही ना रखी हो तब क्या करना है साहब? जब प्राइस दे ही नहीं रखी तो अपन क्या करते हैं? शादी ब्याह में जाते हैं तो क्या खाली उतना ही खाते हैं जितना जरूरत हो, या जरूरत से ज्यादा भी खा लेते हैं? यानी कि टॉप टू बॉटम यहां तक आ जाए ना, जब तक वापस आने की कंडीशन नहीं है तब तक खाते जाते हैं। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर हम तो उतना ही खाते हैं जितना जरूरत होती है, लेकिन जनरली शादियों में देखा होगा आपने, हमें दे, यानी कि हाथ ऊपर से आती है प्लेट, मीठा सब टेस्ट करना होता है, सब चीजें मिला करके खानी होती है। फिर कोई दोस्त आकर के कहता है हमारे साथ तो खाया ही नहीं, तो उसको फिर ज्वाइन करना पड़ता है। तो कुल मिला करके यहाँ पर खाया कितना जाता है? तब तक खाया जाता है जब तक टीयू यहाँ ना आ जाए। यानी कि यहाँ पर एमयू की बात नहीं करते, यहाँ किसकी बात करते हैं? टीयू की। यानी कि टीयू यहां पर आ जाए, इसका मतलब अब एमयू 0 है। इसके बाद अगर खाया तो वॉमिट आ जानी है, यानी कि एमयू नेगेटिव हो जाना है। यानी उस कंडीशन में ये यूनिट, यहां पर एमयू टीयू ले लेते हैं। यहां क्या ले लें? एमयू टीयू। टीयू आपका क्या करता है? पहले राइज करता है, मैक्सिमम पॉइंट है। इसके बारे में डिस्कशन अपन अपने यूटिलिटी टॉपिक में कर चुके हैं। यहां से टीयू फॉल करना शुरू करता है। दिस वन इज टीयू। एमयू आपका दिस वन इज एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एग्स। यहां पर प्राइस नहीं है। जब प्राइस नहीं है तो कंजम्पशन कब तक करना है? जब तक गले तक ना बढ़ जाए। यानी कि इसके बाद अगर खाया तो वॉमिट हो जानी है, वॉमिट हो जाएगी तो सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, डिससेटिस्फैक्शन होगा। यानी कि एमयू नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों में फर्क समझिएगा। हाउ वुड अ रेशनल कंज्यूमर रिएक्ट व्हेन द प्राइस ऑफ गुड इज गिवन? यानी कि इन दिस केस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विल स्टक व्हेन एमयूएक्स बिकम इक्वल टू पीएक्स। यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक कंजम्पशन करेगा। लेकिन व्हेन द प्राइस ऑफ गुड इज नॉट गिवन, अगर प्राइस दे ही नहीं रखी हो तो कंजम्पशन कितना होगा? तो याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ सैटिटी कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ सैटिटी या पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन का सीधा सीधा मतलब क्या हो गया? वेयर एमयूएक्स बिकम 0, जहां पर एमयू आपकी क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, यहां पर हमारे पास में हमारा सिंगल कमोडिटी केस कंप्लीट होता है। आप लोगों को करना क्या है कि पहले इस लॉ को गो थ्रू करना है। इन केस इफ यू आर गेटिंग एनी क्वेरीज देन टेल मी वेरी फ्रेंकली। अगर जरूरत पड़ती है तो हम इस टॉपिक को दोबारा डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप क्वेरीज नहीं पूछते हैं तो अपन आगे आने वाली अपनी क्लासेस में इसके क्वेश्चंस जो सॉल्व करेंगे, है ना, आपको इसके क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।